प्लाजा में एक ही दुकान से 20 से 25 लाशें बरामद। मेस 9 फ्लोर से मिलने वाली लाशों में ज्यादातर इंसानी अज़ा शामिल। अमवात की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। 20 अफराद ताहाल लापता। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 15 साला मरियम, 33 साला शहरोज और 26 साला रिजवान की DNA से शनाख्त की गई। पहली और दूसरी मंजिल पर 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा का बड़ा हिस्सा गिर चुका। बाकी इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। मुतासरीन को अब भी अपने प्यारों के बचने की उम्मीद। जाम हक शहरोज इकबाल की नमाज जनाजा अदा। देखिए अब इतनी बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की, और खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो रिम्पा प्लाजा के बिल्कुल लकब में है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फ़िलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। जब तक हम सारे जो वर्षा इंतज़ार में हैं उनसे मिल के हम वो उनके जो प्यारे यहाँ पे ट्रैप्ड हैं जो भी उनको हम वापस नहीं करते, तब तक हम ये काम जारी रखेंगे और बिल्डिंग को हम इस तरह जल्दी नहीं डेमोलिश करेंगे। मलबे तले से इंसानी अज़ा मिले हैं, तादाद का तयन नहीं किया जा सकता। DNA के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि दुकानदारों की निशानदही पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाली हैं। सर्च ऑपरेशन में जल्दबाजी नहीं की जा रही। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। इंसानी ज़िंदगियों का मसला है, जब सब मुकम्मल होगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। गुल प्लाजा से मुत्तसिल इमारत भी गैर महफूज करार। रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकानों के मालिकान को नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है रंपा प्लाजा के सतून मुतासर हैं। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। जगह जगह पर रुकावट से मिली, लेकिन फायर टेंडर यहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद जब आग ज़्यादा होने की वजह से जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान बच जाए, और वो एक दूसरे को सबकर ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे, और वो अपनी दुकानों पे पानी का जो है खराज करवा रहे थे। गुल प्लाजा में धुएं और तपिश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी। फायर ऑफिसर जफ़र खान के मुताबिक गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में कूलिंग का अमल अब भी जारी है। तपिश के बावजूद फायर फाइटिंग की टीम काम कर रही है। जितने फायर फाइटर्स अंदर जा सकते थे भेज दिए। मलबे को भी सर्च करेंगे। अचानक जब आग लगी तो एकदम सब भागना शुरू हुए, धुआं होने लग गया, तो हम भी उठ के जल्दी भागे। मैं अपने बच्चों के साथ मौजूद थे, मेरे हस्बैंड भी मौजूद थे शॉप के अंदर ही। फिर हम जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगी हुई थी, सब ख़त्म हो गया। 98 से मेरे हस्बैंड गुल प्लाजा में थे, और गुल प्लाजा ही नहीं रहा और सब कुछ ख़त्म हो गया, आप समझ लीजिए। गुल प्लाजा की खातून दुकानदार का कारोबार आग की नज़र। अनम का कहना है 15 साल से दुकान चला रही थी। शौहर 1998 से प्लाजे में काम कर रहे थे। आग लगने पर शौहर और बच्चों समेत बाहर निकल गई। सीजन की वजह से लाखों का माल इसी शाम दुकान में डाला था। रावलपिंडी की 163 कमर्शियल इमारतें, सिर्फ एक प्लाजे में मुकम्मल सेफ्टी आलात मौजूद। कमर्शियल इमारतों में सेफ्टी आलात और हंगामी रास्तों का फुकदान। 7 कमर्शियल इमारतों के पास आग बुझाने का खुदकार निज़ाम, धुएं के खराज का कोई इंतज़ाम नहीं। 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं का खराज का निज़ाम ही नहीं है। फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मालिकान को नोटिस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट कराने का ऐलान। कहा नए SOPs तैयार होंगे। फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट के खदशात पर सरकारी और निजी इमारतों की मुकम्मल जांच होगी। सरकारी दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और निजी इदारों में हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। आग के खतरात को बर वक्त रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। दो तरफ़ा अमूर और ख़त्ते के मसाइल पर बातचीत होगी। ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के कौमी असम्बली में बयान को हम हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए कराची गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया। बात सानिहा गुल प्लाजा पर की और साथ ही 18वीं तरमीम खींच लाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, वफाक कब तजुर्बात बंद करे। क्या आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकले? अपनी सियासत के लिए मुल्क के मुस्तबिल को खतरे में ना डालें। उधर वफाकी वज़ीर कानून आसिम रज़ी तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, हमारी ज़ाती आरा भी होती हैं, उन्हें ज़ाती राय के तौर पर ही लिया जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मुखालफत। वफाकी वज़ीर आज़म रज़ी तारड़ ने बिल पेश किया। कहा कि बिल में चेयरमैन सेनेट स्पीकर को इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई रुकन गोशवारे शाया ना करवाना चाहे तो वो शाया ना होंगे। गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाएंगे लेकिन शाया नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर पाबंदी लगाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाबंदी के बायस KP में आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हुई। वफाकी वज़ीर बराए फ्रूट सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया, वफाकी हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की और मसला हल किया। 2 माह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबते में हैं। हमारी तरफ से गंदम की दस्तयाबी पर कोई मसला नहीं। गंदम से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आपने हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाओ। स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। एक हाथ में मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। देखो, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये आवाम की बात हम कर रहे हैं। प्री कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूँगा, इस पे बात नहीं करूँगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। अगर हुकूमत हाथ मिलाना चाहती है तो दोनों मिलाए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मुक्का मारना ठीक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की हुकूमती दावत पर जवाब। कहा, हम आवाम की बात करते हैं, बात करनी है तो हर इशू पर करें। सियासी इख्तलाफ पर हम सब एक ज़ुबान हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। ऑपोजिशन लीडर बात करेंगे। सेहत का शोबा तरजीहात में शामिल है। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। चीन से कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीन लाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब भर में 16 कैथ लैब ने काम शुरू कर दिया। पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। पंजाब की तामीर और तरक्की ही हमारा ख्वाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोहेल आफरीदी पर तंज। खैबर पख्तूनख्वा में गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर। ढक्कन के पोस्टर पर सोहेल आफरीदी की भी 2 मुख्तलिफ तस्वीरें। अज़मा बुखारी ने लिखा कि अरे वाह, इतनी तरक्की हो रही है तब्दीली के सूबे में, हमें पता ही नहीं चला। माशाअल्लाह, ख्वाम खा तनकीद होती है कि काम नहीं करते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,89,520 की हद अबूर कर गया। सोने की कीमत बुलंदियों पर। फी तोला भाव 5 लाख रुपए से भी तजावुज़। कीमत में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। नई कीमत 5,06,362 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,888 रुपए इजाफे से 4,44,123 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फ़ी और सोने की कीमत में $127 का बड़ा इजाफा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवॉस में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें। इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने, आलमी शराकत दारी की मजबूती और सरमायाकारी में इजाफे पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान अहम मुआशी तब्दीली के मरहले में दाखिल हो रहा है। एक साल से पाकिस्तान में मजमूई मुआशी इस्तेहकाम की जानिब नुमाया पेशरफ्त हुई। मुल्क की मैशत मुस्बत सम्त में गामजन, निजी शोबे और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल पैदा हो रहा है। पाकिस्तान 4 साल के वक्फे के बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी को तैयार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड अजरा के लिए आलमी मुशीरों का तकर्रुर शुरू करेगी। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान पहली मरतबा चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी भी कर रहा है। ये इक़दाम आलमी सरमायाकारों ख़ुसूसन चीनी मार्केट तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा। पाकिस्तान में अफरात ज़र 40% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें। अयाज सादिक और चीन के चेयरमैन अवामी सियासी मुशावरत कॉन्फ्रेंस का सीपैक, बेल्ट एंड रोड मनसूबे, तजारती ताउन पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली का पाक चीन मनसूबों और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा।